भगवान शास्त्रों में जिस प्रकार शरीर के हमारे अंगों का निर्धारण किया गया है, उसी प्रकार हर विद्याओं के अंग होते हैं। तो पंचांग, इसमें भी आता है 5 अंगों का वर्णन। वेदांग, इसमें भी 6 अंगों का वर्णन होता है। जैसे मनुष्य के नेत्र, हस्त, पाद, श्रोत्र इत्यादि मुख शरीर के मुख्य उपयोगी अंग हैं, उसी प्रकार हमारे धर्म शास्त्रों में योग के बारे में बताया गया है। अभी तक आपने नक्षत्र प्रकरण आप लोग का शायद हो चुका है कि बाकी है अभी? हो गया गुरुदेव, हो गया। बहुत सुंदर। पंचांग का ए नक्षत्र कौन सा अंग आता है? पहला, दूसरा, तीसरा बताइए। तीसरा गुरुदेव, तीसरा गुरुदेव, नक्षत्र तीसरा। तो अब आप पंचांग के चौथे अंग के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। योग का अर्थ होता है भगवान एक से अधिक, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक किसी वस्तु, किसी का अगर मिलन हो तो एक योग बनता है ना? समझ में आ रहा है? जी गुरुदेव। अब जैसे एक वस्तु को रख दीजिए तो वह कोई योग ना बनेगा। अगर एक से एक और लान के रख दीजिए तो एक एक मिलकर 2 योग बन जाते हैं, बनते हैं ना? जी गुरुदेव जी। अकेला योग बन सकता है? बोलिए। नहीं, नहीं गुरुदेव, नहीं नहीं। अब देखते हैं कि पूजा कराते हैं तो पंडित जी लोग का दक्षिणा मिलना चाहिए, यजमान और पंडित जी में संबंध होना चाहिए, ऊपर से भगवत कृपा होना चाहिए, चतुर्योग होगा तब जाकर आपको चातुष्ट पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। यजमान, पंडित जी, दक्षिणा और भगवान, ये 4 मिलेंगे तब जाकर आपका कर्म पूरा होता है। अगर 4 में से एक भी गड़बड़ाए तो चातुष्ट पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं होती। 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, है ना? है ना? बोलिए। जी गुरुदेव जी। जी गुरुदेव जी। तो उसी प्रकार ये योग भी है, ये योग भी उसी प्रकार बनते हैं। इसमें सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा को स्पष्ट करना होता है। आप लोग जानते हैं ना, सूर्य स्पष्ट और चंद्र स्पष्ट। जी गुरुदेव जी जी। हाँ, तो इनकी कलाएं आप जब गणित पढ़िएगा तो अंश से कला बनाया जाता है, ठीक ना? जी गुरुदेव जी। अंश से कला बनाया जाता है।
अब जैसे कि 60 को कलात्मक बनाना हो तो हम क्या करेंगे? बोलिए। 60 अंश 30 अंश को अगर हमको कला में परिवर्तित करना हो तो क्या करेंगे? 60 से गुना कर देंगे। क्या? जी 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 गुरुदेव। तो उसी प्रकार भगवान सूर्य, इसका सूत्र लिखिए सबसे पहले। इसका सूत्र लिखिए। विश्वकंभ प्रीतिरायुष्मान सौभाग्य शोभनस्तथा अति गंड सुकर्मा च धृति शूलस्तथैव च। इसका पहले आप सूत्र लिखिए। कृत चिंतामणि ग्रंथ के अनुसार मैं यह सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं कि सूर्य और चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा के स्पष्ट स्थानों को, उनका जो अंश कला विकला होता है, जी गुरुदेव। दोनों दोनों को जोड़ देना है। सूर्य अस्पष्टी का अंश कला और विकला, और चंद्रमा के दोनों को जोड़कर उनको कला बनाइए। अब ये आपको पता होनी चाहिए कि कला कैसे बनता है, ठीक ना? गुरुदेव फिर से बोलिए सूत्र कैसे, मतलब बताएं फिर शुरू से। ऐसे देखिए, सूर्य सूर्य आप ग्रह स्पष्टी करते हैं तो सबसे पहले कौन सा ग्रह स्पष्ट करते हैं? सूर्य स्पष्ट। तो उसमें क्या क्या जानते हैं आप? राशि, अंश, कला, विकला, कला। जी इतना गुरुदेव। ही ना जानते हैं? जी जी जी। तो उसी प्रकार आप चंद्र स्पष्टी भी करते हैं। चंद्र स्पष्ट गुरुजी लंबा पड़ जाता है ना, उसका अलग नियम है थोड़ा सा। अरे भगवान, आपको 500 मीटर पर अवधेश जी अगर कोई यजमान बोले कि मैं 21,000 दक्षिणा दूंगा, तो आप जाइएगा कि ना जाइएगा पूजा कराने? हाँ गुरुदेव जाएंगे जी। बोलिए। जी जी जाएंगे जाएंगे गुरुदेव। तो उसी प्रकार लंबा पड़े या नजदीक पड़े, चंद्रमा स्पष्टी कीजिएगा तभी ना भगवान आपका ग्रह पंक्ति पूर्ण होगा। जी जी गुरुदेव जी। अब अब उसको आप शॉर्टकट रास्ता भी बना सकते हैं। तो चंद्रमा अस, चंद्र अस्पष्ट, सूर्य अस्पष्ट, सिद्धांत को लिखिए। चंद्र अस्पष्ट, सूर्य अस्पष्ट, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तब एक योग बनता है। बनेगा ना? जी जी गुरुदेव जी। अब जो योग आया, अब मान लीजिए कि उदाहरण स्वरूप समझिए कि सूर्य एक कल्पनात्मक है, कोई सिद्धांत कोई ग्रंथ से नहीं बता रहा हूं, इसको आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि मान लीजिए कि सूर्य देव 9, 24, 25 और 30, ये इनका स्पष्टीकरण है। समझ गए अवधेश जी? जी गुरुदेव जी। अब इसी प्रकार आप लिख लीजिए चंद्रमा का 22, 30, 36। अब इन दोनों को जोड़िए। सूर्य का क्या है भगवान? भाई, कोई कल्पना से आप एक अंक लिखिए, कोई कल्पना से कल्पनात्मक लिखिए। मान लिए कि धनु राशि में सूर्य देव 24 अंश, 12 कला और 14 विकला पर स्पष्ट हैं, स्थिर हैं। हमने चंद्रमा स्पष्ट किया तो चंद्रमा जाकर हो गए मकर राशि में 13 अंश, 22 कला थी, 22 कला और 24 विकला पर हो गए ना? जी जी गुरुदेव। अभिजीत जी, समझ में आया? जी ये माना हुआ है भगवान। हैं?
माना हुआ है ये ऐसे सूर्य 24 अंश 12 कला 24 विकला तो स्पष्ट है माना माना की उदाहरण स्वरूप माना की। ऐसा करिए आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग का मनोभाव, हमको लग रहा है कि प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा। ऐसा करते हैं हम लोग, पंचांग देखते हैं आज की। पंचांग है आप लोग के पास ना? जी गुरुदेव, हाँ बिल्कुल। चलिए कृष्णा जी आप शेयर कर सकते हैं भगवान। जी 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 भगवान कर दे रहा हूँ अभी। चलिए, और एक आदमी गणित बनाइए और बीच में प्रश्न, मैं जो जो चीज आपको बताता हूं उसको करिए। कृष्णा जी आप ये बता सकते हैं कि अंश को कला में कैसे बनाया जाता है? चलिए चलिए देखिए, मैंने पंचांग का एक प्रकरण निकाला है। पौष शुक्ल पक्ष, आज वज्र नामक योग बीत रहा है। मंगलवार है, चतुर्थी पंचमी युक्त है और वज्र नाम के योग बीत रहा है ना? जी भगवान ठीक बात है। हाँ चलिए, अब यहाँ पर आपको देखिए, आपको कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हाँ देखिए, सभी लोग देखिए, यहाँ पर वज्र नामक योग है। अभिजीत जी समझ में आ रहा है ना? हाँ जी भगवान जी आ रहा है। अभी जी अभिजीत जी प्रतिक्रिया दीजिए भगवान। चलिए, जी भगवान पंचांग ही देख रहा हूँ मैं। पंचांग ना देखिए, आप स्क्रीन देखिए। पंचांग अपना देखकर स्क्रीन देखिए, स्क्रीन में ही पंचांग है। देखिए 41 दंड और 23, हमारे में 20 पला है, इनका में 23 पला है। चलिए 23 पला या 20 पला, आप कुछ भी मान लीजिए उसको, ठीक है ना? गुरुदेव, हाँ 60 विकला बराबर 1 कला और 60 कला बराबर 1 अंश। सूत्र को लिखवाइए राहुल जी, आप सूत्र को लिखवाइए तो। देखिए एक राशि कितने अंश की होती है, कोई बताएगा भगवान? एक राशि बराबर 30 अंश जी, और एक अंश बराबर 60 कला 60 कला और 1 कला बराबर 60 विकला। अब जितनी भी कला विकला है सबको जो है ना 60 से भागा दिया जाता है भगवान, अगर कन्वर्ट करते हैं तो। ये देखिए सूत्र नवीन जी ने भी समूह में भी शेयर करा है और नीलम महोदय जी के द्वारा ये पंचांग की कक्षा में भी बताया गया भगवान। 1 मिनट के बराबर आधा पल और 4 मिनट के बराबर 10 पल, मिनट के बराबर 3 और 60 मिनट के बराबर 60 घंटे, यानी कि 1 घंटा। कुछ नहीं बोल रहे। भक्ति को अजात शत्रु कहा जाता है ना? हर पार्टी लोग मानते थे और उनको जो है तुम गद्दार बोल रहा। भगवान किन्हीं का माइक खुला। आगे बढ़ो भगवान।
राहुल जी, भगवान आगे बढ़िए, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी बातें सभी के सर के ऊपर से जा रही है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। ये सूत्र लिखवा रहे थे भगवान, तो सूत्र लिखवाइए ना आप। जी हेलो, किन्होंने कहा कि सूत्र लिखवाइए? मैं भगवान। अभिजीत जी, मैंने बता दिया। चलिए, मैंने सूत्र बता दिया, आप इसको साधन करके बताइए। भगवान, सूत्र बता दिया कि सूर्य स्पष्ट और चंद्रमा दोनों के स्पष्ट योग को जोड़कर उनकी कलाएं बनाकर 800 से भाग देने से एक योग होता है। निर्माण करके बताइए। सूर्य और चंद्रमा के स्पष्ट स्थानों को जोड़कर उनकी कलाएं बनाएं और कला बनाकर 800 का भाग दें, जो निकलेगा वह गत योग की संख्या आएगी। बनाइए इसका। भगवान, इतना सरल होता तो लोग सूत्र को समझने के पूर्व उसके साधन को समझिए। सबसे पहले ये समझिए कि होता क्या है। इसको देखिए, 30 अंश की एक राशि होती है, सभी जानते हैं। 60 कला का एक अंश होता है। तो जब आप को कला अंश को कला बनाना हो तो क्या कीजिएगा? 60 से गुना करेंगे भगवान, हाँ, तो क्या हो जाएगा? कला बन जाएंगे। हम मान लीजिए कि 30 को 30 गुने 60 कितना कला हुआ? 1920। हाँ, 1920 तो और 44 कला पहले, 44 कला पहले से है, तो 1964 हो गया ये। हाँ, 1964 कला, 38 विकला। हाँ, इसी प्रकार आपको करना है। देखिए, पंचांग का 34वां अंग है। इसके लिए अधीरता ना पहले तो समझ लीजिए। आप यह बताइए, इसका सिद्धांत मैं लिखाता हूं कि सूर्य और चंद्रमा के स्पष्ट स्थानों को जोड़कर राशि छोड़ दीजिए, अंश, कला और विकला, और चंद्रमा का भी अंश, कला, विकला को जोड़ दीजिए। अब जोड़ने पर, अब जोड़िएगा तो कोई संख्या तो प्राप्त होगी ना? बोलिए। जी गुरुदेव, जी जी जी। तो उन संख्याओं को कला बनाइए। ये कला बनाया, ये गलत है क्या? 1920 और 44 कला को जोड़ दिया जो। देखिए, एक होता है पलात्मक और एक होता है कलात्मक। जब आप पलात्मक विस्तार करते हैं तो उसमें होता है कि मान लीजिए कि आपका 60 से आपने जोड़ा, और जो एक ही में करना होता है, आप ये समझ लीजिए। एक बात को ध्यान दीजिए, आप जब कला बनाइएगा तो अंश में कर और जो उसका विकला होता है उसको जोड़ दीजिए, तब जाकर कलात्मक हो जाता है। समझे भगवान? भगवान, समझे आप? जी जी भगवान जी। जैसे मान लीजिए कि सूर्य 24 अंश और 23 कला पर फिक्स है, तो हम अंश को 60 से क्या करेंगे? बोलिए। गुणा कर देंगे गुरुदेव। तो उसमें जोड़ेंगे क्या? फल जोड़ेंगे। पल कहाँ है भगवान? अंश में पल कहाँ है? विकला और कला चलता ना है। अंश में कला जोड़ देंगे, कला जो आएगा साथ में।
गुरुजी आज आज वाला उत्तर देख- गुरुदेव बोर्ड हो तो बोर्ड पे समझा दीजिए गुरुदेव। बोर्ड तो नहीं है भगवान, हूं तो बाहर पहले आप सूत्र लिखिए, सूत्र को लिखिए, उसके बाद एकदम समझाता हूँ। जी गुरुदेव, सूर्य स्पष्ट और चंद्र स्पष्ट। कि आगे गुरुदेव, स्पष्ट स्थानों को जोड़कर स्पष्ट के स्थानों को जोड़कर, स्थानों को तथा कलाएं बनाकर, जो जो जोड़ने पर जो योग आता है उनको कला बनाए, जोड़कर उन्हें कला बनाए। और कला बनाकर उनमें 800 से 800 की संख्या से भाग दें। बनाए कला बनाकर, कला बनाकर गुरुदेव आगे बोलिए। 800 की संख्या से भाग दे। 800 की संख्या से भाग दे। अब जो शेष आएगा वह गत योग बताएगा कि बीता हुआ योग कौन है। शेष आएगा वो क्या क्या नहीं, बताएगा गुरुदेव? भाग्य फल जो निकलेगा वो बताएगा कि कौन सा योग बीता, जी। और शेष बताएगा कि वर्तमान में योग की कितनी कलाएं बीत गई है। एक मिनट भगवान, गुरुदेव शेष भागफल बताएगा कौन सा योग बीता, और शेषफल क्या बताएगा? वर्तमान वर्तमान वर्तमान। जी जी। एक मिनट, गणित, इसका एक और सूत्र है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, शायद आप लोग समझ जाएं। इसका एक सूत्र एक मिनट भगवान, इसको समझाने का ही प्रयास करता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है ना आप लोग को? कड़ा पड़ा है ना थोड़ा? जी गुरुदेव, जी जी। आप ऐसा कीजिए कि आप लोग लिखिए 27 योगों के नाम, 27 योगों के नाम। जी गुरुदेव, बोलिए। विस्कंभ, विस्कंभ, विस्कम्भ, प्रीति, प्रीति, कौन सा, क्या दूसरा क्या बोला? प्रीति, 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 हम्म, प्रीति, प्रीति। प्रीति, प्रीति, प्रीति। त्रिति। हाँ, और आयुष्मान तीसरा, आयुष्मान, जी गुरुदेव। एक मिनट में इसको मैं आपको डाल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए इसमें मैं एक सूत्र मैं पुनः उसी चीज को आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं जहां से रुका हूं। ये नाम तो बहुत अलग है। जी जी। आप लोग ये जानते हैं कि हमारा वृत्त कितना अंश का होता है? जी गुरुदेव, भाजक, 360, भाजक, भाजक 360। 360 अंश का गुरुदेव। 300। अगर 360। 360 को 27 से अगर भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 13-20 आएगा। 13, 13 20, 20, 13 अंश 20 कला। 20 कला आएगा। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया ना? जी जी गुरुदेव जी। ये तो तो एक एक, नक्षत्र का मान है, ये तो पहले पढ़ाया गया है। हाँ, तो योग का जो होता है वो 60 घड़ी 13 पल होता है मान।
समझे? जी जी गुरुदेव। 60 घड़ी कितना 13 फिर? पल, 60 घड़ी 13 पल। गुरुदेव घड़ी और घटी एक ही बोलते हैं ना? हाँ, अब देखिए, अभी अब जीत जी चले गए भगवान। हाँ गुरुदेव, हाँ हाँ। अभिजीत जी, बोले भगवान। अश्विन, ये बताइए, आपने यहाँ तक बता दिया कि एक राशि 30 अंश की होती है। हम चलिए ठीक है, ये बताइए कि अश्विनी नक्षत्र से अगर सूर्य आरंभ करके कहां तक चलेंगे तो 800 कलाएं वो चल लेंगे? ये बताइए जोड़कर। अश्विनी नक्षत्र से सूर्य कौन राशि के किस नक्षत्र तक चलेंगे तो 800 कलाएं चलेंगे? निकल पाएगा? दैनिक गति दिए रहता ना है पंचांग में। जी जी गुरुदेव। हाँ, यही आपको बताता है योग कि सूर्य और चंद्रमा 800 कलाएं, ये जो भाग आप देते हैं, इन दोनों का एक गति का निकालता है। जब 1600 कलाएं ये लोग चल लेते हैं तब दूसरा योग होता है। इसी प्रकार 12 राशियों में 21,600 कलाएं अश्विनी से आगे जब दोनों चल लेते हैं तब 27 योग बिकता है। इसको भी नोट कर लीजिए। जी गुरुदेव, पुनः बोलिए। देखिए, सूर्य और चंद्रमा स्पष्ट स्थान पंचांग में भी दिए रहता है, ग्रह स्पष्टि। उसको क्या करना है कि दोनों को जोड़ देना है। चंद्रमा वाला सूर्य में जोड़िए या सूर्य वाला चंद्रमा में जोड़िए। अब जो आया ना अंश कला विकला, इनकी कलाएं बनाइए। तो अंश में अंश अंश को आप गुना कीजिएगा 60 से और उसमें कला जोड़ दीजिएगा तो कला बन जाएगा ना भगवान वो। जी जी गुरुदेव। अच्छा, तो उसमें 800 भाग दीजिएगा तो गत योग निकल जाएगा। अब चलिए पंचांग वाला आप निकालिए, आज वज्र योग क्यों कैसे बीता। मान लीजिए कि देखिए, स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। गुरुदेव सूत्र यही है ना जो लिखवाए हैं आप? हाँ हाँ, अच्छा चलिए एक काम कीजिए सभी लोग, देखिए सूर्य देव 9, 41 और 33 अंश पर आज हैं। 9, 41, 33, ठीक है ना? गुरुदेव आज का बता रहे हैं आप? हाँ हाँ, नहीं गुरुदेव, आज तो 28, 27, 8, 10, 42, 55 है। राशि अंश कला विकला। अरे भगवान, 10, 42, 55 है। जी गुरुदेव, जी जी। 8, 10, 42, 55। 8 छोड़िए ना, अच्छा, ये जी 10, जी। 42, 55 को आप जोड़ लीजिए, कहीं लिख लीजिए। जी जी गुरु। नीलम जी आ गई क्या कक्षा में? भगवान, ये कड़ा पड़ रहा है लेकिन आप लोग थोड़ा परिश्रम कीजिए, बहुत सरलतम। अब इसके बिना आप योग नहीं जान सकते हैं। फिर आपको सिर्फ नाम याद होगा लेकिन ये घटते कैसे हैं ये चीजें नहीं पता चलेगी। इसका मूल सूत्र यही है कि सूर्य और चंद्रमा, जैसे आपने 10, 42, 55 इसको देखा, उसी प्रकार चंद्र स्पष्टि को देखिए और 10, 42, 55 में उसको जोड़ दीजिए। जो गुरुदेव जोड़ने पर योग, स्पष्ट तो गुरुदेव है ये नहीं है, वो तो मतलब हम लोग के पंचांग में दिया हुआ। तो वो तो निकालना चंद्रमा पड़ेगा। स्पष्ट
करना पड़ता है भगवान उसके लिए, जी ठीक जी ना। जी जी तो चलिए आप ऐसा कीजिए, इतना याद रखिए कि सूर्य और चंद्रमा के स्पष्ट दैनिक गति को, ये याद रहेगा ना, दैनिक गति निकाल सकते हैं ना। जी जी गुरुदेव, हाँ जी भाग देने पर वर्तमान योग की गत और गम घटिकाएं आती है। दूसरा सूत्र काम करेगा आपको, बताइए। गुरुदेव, पहले फिर से बोलिए तब ना लिखे तब ना गुरुदेव। सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट दैनिक गति, दैनिक गति भी नहीं जानते हैं आप लोग भगवान। चंद्रमा, गुरुदेव अगले दिन में सूर्य से अगले दिन का जो सूर्य है उसमें आज का सूर्य घटाएंगे तो वो गति निकल जाएगी। चंद्रमा की गति कैसे निकालते हैं, चंद्रमा कैसे चलता है, कितना अंश प्रति हिसाब से चलता है, तो भगवान बताया जा चुका है, नवीन जी भी बता चुके हैं कई बार। चलिए आप, दिक्कत हो रहा है आप लोग को, हम समझ गए। आप लिखिए 27 योगों के नाम, विस्कम्भ, प्रीति, आयुष्मान। चूंकि मेरे पास बोर्ड भी नहीं है तो मैं समझा देता आप लोग को। विस्कम्भ, एक सब्जेक्ट तो कम से कम क्लियर करिए भगवान, या तो स्पष्ट सूर्य और स्पष्ट चंद्रमा का बताइए, या तो योगों का नाम बताइए, या तो इसका मेथड बता दीजिए। कोई तो एक चीज सब्जेक्ट एक क्लियर करिए। आप 17 जगह गोल गोल घुमाते हैं भगवान, इसलिए दिक्कत होने लगता है, और हम तो अनपढ़ हैं ही। आप क्या सीखना चाहते हैं, सिर्फ नाम बता के निकल जाएं? जैसे आपने कहा भगवान, शुरू में लिखवाया कि आप लोग सिद्धांत लिखिए, ठीक, हमने लिखना शुरू कर दिया। सूर्य और चंद्रमा का स्पष्ट स्थानों दोनों को जोड़कर कला बनाएंगे, या एक हाँ। योग बनता है, ऐसे ऐसे आपने लिखवाया, उसे कला योग बनाएंगे, फिर 800 की संख्या से भाग नहीं देंगे, नहीं, और जो शेष मैंने बचता है। मैंने बताया कि सूर्य स्पष्ट और चंद्र स्पष्ट दोनों को जोड़कर कलाएं बनाइए, ठीक है, ठीक है ना। जी भगवान। अब कला में 800 से भाग दीजिए, यहां तक आप लिखे ना। जी गुरुदेव, यहाँ तक लिख लिए, जी जी। उसके बाद अब जो भाग देने पर भागफल आपको बताएगा कि अभी जिस समय इसको जानना होगा, उसके जी पहले कौन सा युग, 27 में से कौन सा युग निकल चुका है, ये बताएगा आपको भाग्यफल, ठीक ना। जी 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 गुरुदेव। और जो शेष शेष है, यह बताएगा कि वर्तमान में योग की कितनी कलाएं बीत गई है, माने कितना ये चंद्रमा को जो हम लोग कहते हैं ना कि 16 कलाएं, इस प्रकार से, तो जी जी वो शेष बताएगा कि कितनी कला बीत चुकी है। नहीं भगवान, जैसे 800 का भाग करेंगे, अब जो भागफल होगा ना, भाग देने पर जो भागफल बचेगा वो वह गति क्या? योग, गति योग, बीता हुआ योग। अच्छा, वह गत योग बताएगा। हाँ, वो संख्या में आएगा, वो संख्या बताएगा भाग्यफल। जी, अब जो शेष बचेगा, वो अब वर्तमान योग कितना कला बीत चुका है यह बताएगा। गुरुदेव, दूसरा वाला रूल लिखवा दीजिए, नियम आप। रुकिए भगवान, इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसको कंप्लीट थोड़ा सा रह गया है ना जो शेष इसमें। बचेगा वह गुरुदेव। हाँ, जो शेष बचा वो तो उससे दो काम करना है। पहला काम यह कि वर्तमान में योग कितनी कलाएं व्यतीत कर चुका है, ठीक ना। उसी शेष को 800 में से घटा दीजिएगा तो वर्तमान योग आ जाएगा, उसकी कलाएं कितना अभी भोगना है इसको।
ठीक ना? जो शेष बचेगा वो एक बताइए ना, क्या क्या लिखें हम लिख रहे हैं ना भगवान। अरे अपने दिमाग से लिखिए प्रभु जी कुछ। नहीं नहीं नहीं, अवधेश जी, 1 मिनट। जो शेष बचा, एक तो बताया कि बीता हुआ कितना कला बीत चुका है। भगवान आप लोग भयात भोग साधन करते हैं, तो भयात यही ना बताता है कि वर्तमान जन्म नक्षत्र से पहले कौन सा नक्षत्र बीता? जी बोलिए। भयात भवोग आज शुरू होगा भगवान, रात शाम को। ये अभी कक्षा कहाँ शुरू हुआ है? नहीं हुई है भयात भवोग की। शेष बस विजेंद्र जी यही सब समझना है इसमें कि देखिए, मैं फिर एक बार आपको बताता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, तब लिखिए। तब दो दो ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा, इन्हीं के द्वारा योग बनता है। इन्हीं के द्वारा योग बनता है। कैसे बनता है? जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही स्पष्ट हो। स्पष्ट के अर्थ हुआ राशि, अंश, कला, विकला। इनका ले लीजिए। ठीक है अभिजीत जी, यहाँ तक समझ में आया ना? एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं भगवान, आप बता दीजिए, मैं जोड़ करते जाते हैं, बताते जाएंगे। तो देखिए ऐसा भगवान, कीजिए। आपने लिखाया था, सुनिए मेरी बात सुनिए, आपने लिखाया था सूर्य की स्पष्ट आपने बताया था उसका स्थान 24, 12, 14, ठीक है, धनु राशि में बताया था आपने ये। और चंद्रमा बताया था 13, 22, 24। पहले इसको कराइए, इसकी गणना कराइए एक बार। चलिए, सूर्य 24, 12, 14, चंद्रमा 13, 22, 24, इसको कराएं हाँ, पहले। तो इसको जोड़ कर तो इसको बताइएगा तब ना कि कितना है हाँ, आप लोग के पास। जोड़ा था 37 अंश, 44 कला और 38 विकला आया। अब क्या करना है? अब इसको एक आप मिनट कला में, पहले बाकी सब लोग भी देख ले। जोड़ लिया भाई सबने? अब अभी कर रहा हूँ प्रभु जी, रुकिए रुकिए कर रहा हूँ। क्या है, 37, 34, 38 आया ना भगवान? 37, 34, हाँ 37, 34। 34 और 38। नहीं, पहले सब लोग लिखो सूर्य के स्पष्ट स्थान 24, 12, 14 और चंद्र के स्पष्ट स्थान लिखिए 13, 22, 24। इनको जोड़िए पहले। अब सबको जोड़ने दीजिए, हरि कृष्ण जी सबको जोड़ने दीजिए पहले एक बार, तभी तो स्पष्ट होगा ना। ये कोई आगे चला गया, कोई पीछे रह गया। जोड़िए भगवान, सभी लोग जोड़िए। 24, 12, 14 और 23, 22, 24। अभिजीत जी जोड़ा क्या? जी भगवान, हमने तो 24 में 7 गुणा किया है, फिर हाँ प्लस प्रभु, गुणा 5 मत गुणा करो यार, जितना 800 से जितना भाग कहा दे जा दिया रहा है हूँ। उतना। अरे जितना और कहा जा रहा है पहले उतना सुनो, सबको साथ चलने दो। 24, 12, 14 और 23, 22, 24 को जोड़ के बताइए। हाँ जोड़ दिए प्रभु, 37, 34, 38 आया। हाँ गुरुदेव, मनोरंजन गुरुदेव जी आगे बताएं क्या करना है। 37, 34, 38 आ गया सबका। अब इसको कला बनाइए। कला बनाने के लिए 34 में इसमें 37 में 60 का गुणा करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, ये 2220 आया हमारा। बाकी किसका कितना आया बताएं। जी 2220 मेरा भी। 2220 आ गया, उसमें 34 जोड़ दीजिए। 34 जोड़ दें गुरुदेव? हाँ हाँ हाँ, ये आ गया 2254 कला और 38 विकला। सही है हरि जी जी? हरि जी मेरा भी वही है। जी जी भगवान, सही। 2254 कला और 38 विकला आया। गुरुदेव आगे बताएं क्या करना है। 2254 कला है ये और 38 विकला है। भगवान, हाँ। ये 24, 12, 14, 13, 24, 22 को जोड़ने पे 109 आ रहा है ना भगवान आपका? अरे प्रभु नहीं जी नहीं नहीं कहाँ नहीं, जोड़ रहे हैं आप? अंश को अंश में जोड़िए, 24 को 13 में जोड़िए, 37 अंश आ जाएगा। अभिजीत जी सुनिए, ध्यान से सुनिए तो सही जरा कम से कम। 24 अंश को 23 अंश में जोड़िए, 37 आएगा। 24 अंश सूर्य के, 23 अंश चंद्रमा का, 37 अंश आया कि नहीं आया आपका, पहले ये बताइए। बता नहीं रहे हैं, क्या करें। 24 में 13 अंश में जोड़ना है भगवान। हाँ, भगवान आपने कितना लिखा अंश, पहले ये बताइए। सूर्य के क्या लिखा है स्पष्ट स्थान?
24 12 14 लिखा है भगवान। और चंद्रमा का कितना लिखा है? 13 22 24। तो 24 में 13 जोड़ के ही तो अंश निकालेंगे ना टोटल। वही तो पूछ रहा हूँ भगवान। हाँ तो वही तो कह रहे, इतना देर से सबने जोड़ भी लिया, आप जोड़ भी नहीं पाए। बताइए कितना आया अंश आया? हड़बड़ाइए मत आप लोग प्रभु जी, आराम से गणित करिए, ठीक है। 24 और 13 जोड़ के कितना अंश आया आपका? 37 37 37। 37। अब कला जोड़ दीजिए, 12 कला सूर्य की और 22 कला चंद्र की, इनको जोड़िए, कितना आया? उसी में जोड़ना है कि अलग से जोड़ना है भगवान? भगवान उसी अंश में को अलग बराबर जोड़ना है, लिखिए। कला को अलग जोड़ना है, सबको अलग अलग जोड़िए, अलग अलग लिखा है तो। भगवान ये हो गया 37 35 38। 35 कैसे आ गया? 12 और 22 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा। 13 और 22 में हुआ भगवान। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 12 और 22 है। आप ध्यान दे नहीं रहे हैं और आप उधर कह रहे हैं कि ढंग से नहीं पढ़ाया जा रहा। विजेंद्र जी, जी भगवान ये 24 जो आपने बताया कि 24 12 14 ये सूर्य का भगवान, मान हो मैंने गया, कुछ नहीं चंद्रमा का बताया। हो गया। गुरुदेव भगवान कक्षा हाँ में मैं गुरुदेव ले वही रहे हैं, वही वही बताएंगे। जी ऊपर जी लिख गुरुदेव, लीजिए वो बात सूर्य, आपकी। सूर्य के अंश कला और विकला, ऊपर सूर्य के लिख लीजिए, उसके भगवान ठीक नीचे। भगवान एक तेजवीर जी, देखिए देखिए, अभी जो मैंने आपने सूर्य का जो स्पष्ट किया वो अंश कला और विकला में था। अब इसको विस्तार करना है तो सुनिए, करना जी क्या गुरुदेव। होता है कि अंश कितना है? 24 है सूर्य का और चंद्रमा का है 13। ठीक, तो आप 24 को अगर 60 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 24 गुणा 7। 60 60 भगवान, 7 नहीं 60। अच्छा 60। जी जी जी। 60। भगवान पहले 144 जोड़, आएगा भगवान। भगवान पहले जोड़ करा लीजिए सबका, बाद में गुणा करा देंगे। अच्छा हाँ, ऐसा कीजिए आप लोग, देखिए 1620 होता है गुरुदेव। हाँ 1620 आया ना, और उसका जी जो, तो आप ये तो अंश अंश का ना आया भगवान, ये अंश का ना आया। हाँ अंश का है गुरुदेव। अभी कला पीछे पड़ा हुआ है ना आपका, हाँ अगर कला को भी उसमें ज्वाइंट कीजिएगा तो कितना आएगा? हाँ उसको भी जोड़ना पड़ेगा, 60 से उसको भी करना पड़ेगा। नहीं नहीं, पूरा उसको जोड़ दीजिए जितना है। अच्छा ये अच्छा। आएगा 1452 भगवान। अब आप लोग आपस में ही मतांतर करें तो ये लगता है कि आज प्रकरण खत्म ना हो पाए। इसका सीधा सा सिद्धांत है। अब गुरुदेव इस 22 मैं से 54 और 38 आ गया, इसमें क्या करना, भाग देना 800 से। विजेंद्र जी और हरि किशन जी कैसे साधन किए भगवान बताइए? भगवान मैं बता दूं, अगर तो आज्ञा दीजिए, 5 मिनट की समय दीजिए। जी मैं जी अपनी अभिजीत कॉपी जी, शेयर करता हूँ। अभिजीत जी, तेजवीर जी, थोड़ा सा एक बार ध्यान से सुनिए। नए कागज पर लिखिए आप, लिखिए सूर्य, और सूर्य के आगे लिखिए लिखा जी। 24 अंश, ऊपर लिखिए अंश कला और विकला, और लेफ्ट हैंड पे लिखिए सूर्य। लिखा तेजवीर जी? हाँ जी लिखा जी गुरुदेव। लिखा। अब सूर्य भगवान के ये मेरी अंश के कॉपी में नीचे किस लिखिए 24 अंश, 24 लिखा जी। ये 24, कला और के 12 नीचे कला। लिखिए 12, और हाँ विकला जी के विकला नीचे लिख लिखिए दिया 14। जी अब लिखा। नीचे सूर्य के नीचे चंद्रमा लिखिए, जी और वही जो सूर्य के 24 अंश थे उसके ठीक नीचे लिखिए 13, चंद्रमा के 13 अंश। ये देखिए, ये जी लिख स्क्रीन पे दिया। देखिए, ये लिख दिया उन्होंने। अच्छा, हाँ अब हाँ कला के चंद्रमा की कला लिखिए 22, सूर्य के ऊपर 12 22 कला लिखी है, उसके ठीक नीचे चंद्रमा की 12 कला लिखी है। जी। लिख दिया। अब विकला हाँ लिखी है, चंद्रमा की विकला 24, जो ऊपर सूर्य की 14 कला लिखी थी उसके नीचे चंद्रमा की 24 कला विकला लिख दीजिए। लिख दिया? लिखा जी। हाँ अभिजीत जी लिख दिया? जी भगवान जी। अब इनको अंश को अंश से जोड़ के नीचे टोटल लिख दीजिए, अंश का टोटल कितना आया बताइए।
ऊपर 24 अंश है सूर्य का, उसके नीचे 13 अंश है चंद्रमा का, इन दोनों का टोटल कितना अंश आया? 37 हो गया चीजें भगवान। बहुत अच्छा किया। कितना? 37 34 37। 38 है भगवान। 37, बहुत बढ़िया। और कला का टोटल करिए, ऊपर सूर्य की 12 कला है, नीचे चंद्रमा की 22 कला है, इनका टोटल कितना आया? 34। 34 आ गया। अभिजीत जी आ गया 34? जी भगवान। तेजवीर जी आ गया आपका? हाँ जी आ गया भगवान। आ गया। अब विकला का टोटल करिए, ऊपर सूर्य की विकला कितनी है? 14 14। नीचे 14 चंद्र की 24। कितनी की विकला है? 24 24। टोटल करिए कितना आया? 38 अब 38। कुल अंश कला का विकला का टोटल कितना आया? 37, 34, 38 आ गया आप लोगों का? जी भगवान। जी आ गया। वही हरिकृष्ण जी दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, 37, 34, 38। ठीक है। अब इनको कला में परिवर्तित करना है, तो कला तो पहले से अपने पास 34 है, इसको तो कुछ करना नहीं, और अंश को करना पड़ेगा। तो एक अंश में 60 कला होती है, तो 37 अंश में कितनी कला होगी? तो 60 को 37 से गुणा कर दीजिए। ये कर रहे हैं, देखिए कर रहे हैं, हरिकृष्ण जी कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। 37 को 60 से गुणा करके इसकी भी कला बना दीजिए। ये दोनों चंद्र और सूर्य के स्पष्ट स्थानों के योग हो गया 37 कला। अब 37 अंश, अब इसको कला बनाना है, कला बनाइए। 60 से गुणा करिए। 2240 हो गया भगवान। नहीं, 2240 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। देखिए दोबारा, हरिकृष्ण जी कितना आया? 2220 आ रहा है। हैं? 2220 2220 आ रहा हो है। गया जी। गुणा सही 2220 हो करिए, गया आप जी। बिल्कुल सही चल रहे। अभिजीत जी समझ हाँ में आ रहा है? 2220 हो गया गुरुदेव। जी अभिजीत भगवान। जी 2220 आया तुम्हारा? जी भगवान जी। सही, यहाँ तक समझ हाँ में आ गया? 2220 है जी भगवान। 2220 आ जी। गया। चीज क्या है ये? ये कला हो 2220 गई। क्या चीज है ये? कला। यह हो गया कला है। और तुम्हारे पास और कितनी कला तुम्हारे पास पड़ी हुई है कला के नीचे? अब कला अभी अपना हमारे है पास 34 और 12 पड़ी हैं। और 22 का 34 34 है। 34 और पड़ी है। 2220 भी कला है, 34 भी कला है, दोनों को जोड़ दीजिए। कितना आया? अच्छा। वो भी कला थे और अंश का भी कला बना लिया, तो दोनों को जोड़ दीजिए। अलग अलग क्यों रखते हो? तो ये इनको 22 34 आपस में मिला के रखो। कितना हो गया? 22 34 54 22 2234 कैसे हो गया भैया? 2254 2254 2254 कला आ गया ना, और 38 विकला है ये अपने पास। जी। अब अच्छा, अब एक मिनट मुझे पहले गुरुजी से पूछने दो। गुरुजी, ब्रिजेंद्र 38 भगवान विकला जी। का क्या करना है? ब्रिजेंद्र भगवान जी, हाँ बोलिए बोलिए। ये 34 प्लस होगा ना इसमें 2200 में? 2254 में। 54 में। भगवान। 2220 में। अच्छा हाँ 2220। 2220 भी तो कला, 2220 भी तो कला थी ना, जी और जी। 34 भी कला है। तो कला कला जोड़ लो, आपस में एक जगह कर लो, दोनों को अलग अलग रखना की जरूरत क्या है? कितना हो गया दोनों कला टोटल कितना आ गया? 2254 हो गया। 2254 आ गया। तेजवीर जी 2254 आ गया? हाँ जी आ गया। आ गया। गुरुजी, मनोरंजन गुरुजी, गुरुदेव मनोरंजन जी, गुरुदेव सुन रहे हैं मेरी आवाज? मनोरंजन जी भगवान 2254 में 800 का भाग देके रखिए, आप रेडी कर लीजिए। अभी 800 से 38 भाग, विकला भी तो है, इसका क्या करना है ये भी तो देखना पड़ेगा ना। उसको बाद में कोई कर नहीं लेंगे। बाबा, 800 का लग रहा है भाग दे कि दीजिए थोड़ा इसमें। नेटवर्क की समस्या है गुरुदेव के पास। 2254 में 800 का भाग दीजिए। 2254 में हाँ 800 का भाग। अभी 38 विकला पड़ी है, उसका क्या करना है? गुरुजी वापस आएंगे जब पूछेंगे। पहले 2254 में 800 का भाग दीजिए। 2.8175 आ रहा है भगवान। नहीं, कैलकुलेटर से मत करिए। उधर अच्छा। उधर 2 आया तो 2 रहने दीजिए, नीचे शेष निकालना है अपने को। हेलो हाँ हेलो। एक मिनट गुरुजी ये बताइए, ये कला तो अपन ने बना ली 2254, वो 38 विकला पड़ा है, उसको छोड़ देना है क्या? नहीं 38 को भी जोड़ना है उसको कहाँ जोड़े? उसी में जो आपने तो वो कला तो बनाया ना। 2254 कला आ गया, 38 विकला है। अब देखिए विजेंद्र जी, थोड़ा थोड़ा हाँ। सा इसको और समझिए। अभी तक हमने निकालने का साधन जान लिया ना कि कैसे स्पष्ट निकालना है। अब तक इनको सबको जी, कला जी, बनाना आ जी। गया। कला बनाना गया तो आप अब ऐसा विकला जो पड़ा हुआ उसका क्या करना है ये बताइए। एक मिनट आप ऐसा कीजिए, अंश को छोड़ दीजिए, ठीक ना? अंश का तो कला बना लिया ना।
हाँ तो कला बनाए तो अंश का कला बन गया, तो फिर विकला पीछे है ना। हाँ बस कला और विकला रह गया, अंश तो खत्म हो गया, अब अंश कहाँ बचा। तो विकला, जब अंश को आपने 60 से कहा तो कला तो अंश में जाकर न अंश कला बन गया, विकला को उसमें जोड़ना है, जो 38 है उसको प्लस करना है। तो 38 को कैसे प्लस करें, कितना प्लस करें, इसको पूरा कर दें, एक कला बना दें इसका। हाँ हाँ, आप प्लस कीजिए ना, प्लस कीजिए उसमें। नहीं 38 का एक कला होगा, कितना होगा ये। 38 60 से ज्यादा है तो एक जुड़ जाएगा ना। 60 का 38 विकला है कुल। अरे तो 38 विकला है तो 30 से राउंड ऑफ अधिक में। करेंगे अगले उसमें 2255 हो हाँ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। हाँ जी अभिजीत जी और क्या तेजवीर जी, जो 38 जी। विकला पड़ा हुआ है उसका भी एक कला बना लीजिए और 2254 में जोड़ दीजिए। वो 30 से अधिक है ना। हाँ 30 से अधिक है। हाँ तेजवीर जी समझ- उसको 38 विकला का भी एक कला बनाइए। अभिजीत जी, ठीक है जी। अभिजीत जी अब यहाँ से अब क्या करना, 800 का देखिए मैं अभी मैंने बता रहा हूँ भगवान, एक मिनट रुकें जरा आप। अभिजीत जी जी प्रभु। 38 विकला का भी एक कला बना लिया आपने। जी बना रहा हूँ। गुरुदेव अरे ये क्या जो बनाना, 38 38 का एक विकला है, गुरुदेव 38 विकला, इसमें 38 विकला इसमें को एक करना कला कुछ बना लो नहीं है, ना। इसको सीधा राउंड ऑफ करना है, वैसे ही इसको हाँ। गुणा भाग भी करना है। 22 कुछ 80 नहीं हो करना, गया। 2255 हो गया। नहीं हाँ, 22 22 80 हो गया ना। हाँ 2255 55 हुआ ना। 55 कहाँ से 800 आएगा, का भाग दे दीजिए। 52 तो हुआ था टोटल कला। अब ये 38 को 60 से गुणा करेंगे ना अपन। अरे वो नहीं करना, केवल 38 को राउंड ऑफ करके एक बताता हूँ, एक करके मिनट, माइक सबके ऑन है, माइक बंद किए जाए तो इनको बताया जाए। अभिजीत जी 38 विकला में कोई गुणा भाग नहीं करना। 60 विकला का एक कला होता है, तो अगर 30 से कम विकला है तो उसको 0 कर दीजिए और 30 से ऊपर विकला है तो उसको एक कला बना दीजिए। अब ये 38 विकला 30 से ज्यादा है ना। जी अब समझ में आ गया। तो एक कला बनेगा ना इसका। जी भगवान जी अब समझ में। तो पहले कला तुम्हारे पास कितना है, 2254 है। जी भगवान, अब इसमें एक इसमें जोड़ कितना जाएगा। और जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 2255 हो गया 2255 तेजवीर जी, 2255 हो गया। हो गया सर। हो गया। अब इसमें 800 का भाग दीजिए, पॉइंट में मत देना, हाथ कैलकुलेटर से नहीं, 22 का भाग दीजिए, इसमें 800 का भाग दीजिए। तो ये गुरुदेव 22 आप संभाले। ब्रजेंद्र भगवान 2255 कला आ गया, इसमें 800 का भाग देना है। हाँ तो गुरुदेव ये 800 का भाग देने पे 2.8 आ रहा है। नहीं कैलकुलेटर से मत दीजिए, 2 तक भाग दीजिए, बाकी जो शेष बचेगा उसको शेष रखिए। 2 बार गया प्रभु जी, अच्छा। 655 शेष बचा। हाँ 2 बार गया, और नीचे कितना बचा, 665 बचेगा शायद, देखिए 655 655 हाँ 655। ये गुणा भाग में तो गलती मेरे से भी होती है। हाँ ठीक है, तो 2 बार पूरा गया तो 2 तो हो गया आपका गतियोग, और 655 ये है। अब गुरु जी आगे संभालेंगे, मनोरंजन जी। गुरुदेव चलिए आगे संभालें कक्षा को। अब चलिए देखिए, आपने भाग्यफल आपका कितना बचा, भाग्यफल 655 600। देखिए 12 राशियों में 21,600 कलाएं, समझिएगा ये बात को, चलना होता है दोनों को। तो आपका 655 जो आया भगवान, वह यह बताता है कि बीता हुआ योग इतना कला तक भोग कर निकल चुका है। वो गत योग का कला बताया कि इतना निकल चुका है, समझ में आया। 655 यह बता रहा है कि बीता हुआ योग 655 कला बीत कर निकल चुका है, ठीक ना। 21,600 में से 655 बीत चुका है, ऐसा है ना भगवान। ऐसा है भगवान, ऐसा ही है हरिकिशन जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब देखिए शेष कितना बचा। एक चीज समझ में आ गया ना कि भाग्यफल जितना पॉइंट में आपका आएगा वो बताएगा कि बीता सूर्य और चंद्रमा के द्वारा जो
कलाएं हैं उनकी गति 655 तक चल चुके थे दोनों, तो एक योग बीत चुका था। गुरुदेव ठीक है गुरुदेव वैसा? हाँ गुरुदेव आपने लिखवाया था कि भागफल बताएगा कौन सा योग बीत बीत चुका है, ठीक है, तो मैं और तो वही शेषफल बता रहा हूँ बताएगा। भगवान, मैं तो गुरुदेव वही तो बता रहा हूँ। गुरुदेव यहाँ पे शेषफल 655 है, भागफल 2 केवल है। अच्छा, तो भागफल तो जो है आपके पास वो बता रहा है कि उतना कला बीत चुका है। अब बताया शेष कि वर्तमान योग में इतनी कलाएं बीत चुकी है, 655 वर्तमान योग की कला बता रहा है। ठीक है ना उदय जी? जी गुरुदेव जी। हाँ, अब इस शेष को 655 को 800 में से घटाइए। एक 145 तो 45 145 गुरुदेव। 145। अब 145 बताया कि अभी जो चल रहा है योग इतना 145 कला और इसको चलना है। जी ठीक ना? जी जी गुरुदेव। समझ में आ गया ना? जी जी जी। अब इसी 145 को 60 से गुना कर दीजिए। बोलिए भगवान। जी 8700। 8700 आया। तो ये बताया भगवान कि वर्तमान में सूर्य और चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र से चलकर इतना कला आगे चल चुके हैं। समझे ना? ये बताया। जी जी गुरुदेव। समझ में आ गया ना? समझ में आया? जी गुरुदेव जी जी। जब अश्विनी यह नक्षत्र से सूर्य चंद्रमा इतना कला आ चुके हैं आगे। हाँ, जब यह 1600 कलाएं आगे चलते हैं, तब दो इसी प्रकार के जब 12 राशियों में 21,600 कलाएं चल लेते हैं, तब जाकर 27 योग खत्म हो जाता है। यही इसका मूल सिद्धांत था। समझ में आ गया ना? जी जी गुरुदेव। अब चलिए, अब ये आप लोग को कोई अगर पूछ दे कि ये तो सभी बता देते हैं कि विषकुंभ प्रीति, लेकिन यह मैंने इस चलते बताया, भले ही आप इसका प्रयोग कीजिए या ना कीजिए अलग चीज है, लेकिन सिद्धांत आपको याद होना चाहिए कि निकालने का नियम क्या है। ठीक है ना विजेंद्र जी? ठीक है जी। चलिए, अब आप नाम लिखिए उनका। 27 योग भी देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक 21 योग होते हैं और एक 27 होते हैं। तो हम पहले 27, आप लोगों ने जान लिया कि चंद्रमा और सूर्य की जब 800 कलाएं आगे चल चुके होते हैं, इसका मूल सिद्धांत मैं बता रहा हूं। चंद्रमा और सूर्य जब 800 कलाएं चल चुके होते हैं, तब जाकर एक योग बनता है। इसको लिख लीजिए। इसको सभी लोग लिख लीजिए सिद्धांत के रूप में। चंद्रमा और सूर्य जब 800 कलाएं चल चुके होते हैं, तब क्या बनता है? चंद्रमा और सूर्य 800 कलाएं जब 800 कलाएं चल चुके होते हैं। चलना का मतलब उनकी अपनी गति से चंद्रमा सूर्य चलते हैं ना। जी जी गुरुदेव। जब चल चुके होते हैं तब ये एक योग का निर्माण होता है। हाँ, और चलना कितना है इनको? 21,600। तो एकदम साधारण सा सूत्र है, इसको देखिए।
अब 800 से आप करते चलिए, 800 से करते चलिएगा तो आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सा युग बीत चुका है। जी जी गुरुदेव। बोलिए विजेंद्र जी, हरिकिशन जी। हाँ जी, ये 21,600 का बताएं। हाँ, तो 800 कला पर एक योग, तो 1600 पर कितना योग आएगा तेजवीर जी? 2 आ जाएंगे भगवान। गुरुदेव ये अभी हम मेरा लिख नहीं पाया, मैं यहाँ पे 800 कला चल चुके होते हैं, तब उसके आगे का नहीं लिख पाया गुरुदेव। एक योग बीतता है। जब जी गुरुदेव आगे बताइए। हाँ बता रहा हूं, जब सूर्य और चंद्रमा इस प्रकार 12 राशियों में 21,600 कलाएं पूर्ण कर लेते हैं, तब जाकर 27 योग बीत जाते हैं। पुनः शुरू से होता है। तो ये जो 27 योग हैं उनका आप नाम लिख लीजिए। अब समझ गया? अब किसी को संशय न है अभिजीत जी? अब गुरुदेव अभ्यास करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। नहीं भगवान, ये 2255 हम लोग का आया था, आप 21,021 कितना बता रहे हैं आप? अरे भगवान प्रभु 800 800 800 827 बार जोड़िए, कितना आता है देखिए जोड़ के। भगवान 800 को 27 बार जोड़ेंगे तो 21,600 आ जाएगा आपका। हाँ ऐसे गुरुदेव बताया। वो तो ऐसे मैंने 21,600 आएगा भगवान। हाँ, तो बस आपको वो तो मैंने साधन का विधान बताया, लेकिन हमको जो याद रखना है कि सूर्य और चंद्रमा, आपसे किसी ने पूछ दिया कि यह बताइए कि योग कैसे बनता है, तब आपको यह बताना है कि सूर्य और चंद्रमा जब 800 कलाएं चल चुके होते हैं तब एक योग बीतता है। अब 12 राशियों में 27 को 800 से कीजिएगा तो 21,600 कलाएं आएगी कि नहीं? बोलिए हरिकिशन जी, आएगी कि गलत कर रहा हूं? जी भगवान आएगा। चलिए इसी प्रकार आपको 800 जोड़ते चलिएगा तो 3, 800 जोड़िएगा तो 4, इसी प्रकार से आपको 21,600 में 12 राशियों का भ्रमण काल समाप्त, 27 योग खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना? जी जी गुरुदेव। अब देखिए ये 27 योग कौन कौन है, उनको नाम हम लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे गुरुदेव ये भी योग होते हैं गुरुदेव, आनंद काल दंड गुरुदेव, ये भी योग होते हैं क्या? हाँ पहले धूम्र धाता सौम्य। हाँ होते हैं। पहले हम योग, अब जब योग में चले हैं तो सारा प्रकरण खत्म करेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग, परिघ योग, वैधृति योग, पहले इनका हम नाम जानते हैं। ये तो हमने जान लिया कि योग बनता कैसे है, अब हम नाम जानते हैं। पहला लिखिए, पहले योग का नाम विस्कंभ है। गुरुदेव योग और योगा अलग अलग है दोनों? योगा हाँ, योग और योगा भगवान एक से अधिक जब होते हैं तो योग बनता है। योगा अलग चीज है भगवान, योग अलग चीज है। जी गुरुदेव। योगा गुरुदेव वो रामदेव बाबा करवाते हैं। चलिए लिखिए भगवान, समय अधिक हो गया। विस्कंभ, प्रथम योग विस्कंभ। ऐसा करता हूं मैं, आपको एक चक्र डाल देता हूं, सभी लोग नोट्स बना लीजिएगा। जी भगवान। गुरुदेव बोल दीजिए आप, अभी 5 मिनट में लग जाएगा, बोल दीजिए। अच्छा ठीक है। चलिए आराम से 5 मिनट, हमको कहीं जाना नहीं है, हम इसको प्रकरण को पूरा करेंगे। चलिए विस्कंभ। अच्छा जी गुरुदेव। अब देखिए इनके स्वामी भी होते हैं, तो उनका स्वामी का भी लिखते चलिएगा। विस्कंभ के स्वामी है जमराज। जी गुरुदेव जमराज। ए योग अशुभ फल देने वाला होता है। जी ठीक है गुरुदेव। दूसरा प्रीति, जी प्रीति। तो प्रीति योग के स्वामी भगवान विष्णु हैं।
जी स्वामी विष्णु जी। अब इनके नामानुसार फल है, तो प्रीति माने अच्छा, तो इसको शुभ मान लीजिए। जी जी गुरुदेव ठीक। अच्छा, और आयुष्मान, जी आयुष्मान। यह जो योग है भगवान, इसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं। जी चंद्रदेव जी। ये शुभ है। सौभाग्य, जो कुछ शब्दों को पकड़िएगा कि अच्छा लगे तो समझिए कि ये शुभ है। सौभाग्य, जी गुरुदेव सौभाग्य। इनके स्वामी ब्रह्मा हैं। स्वामी। किसके? सौभाग्य नक्ष सौभाग्य योगी। हाँ हाँ, ये भी जी स्वामी ये भी ब्रह्मा जी। ये भी ठीक है। जी गुरुदेव ठीक। इसके बाद आता है शोभन, शोभन जी गुरुदेव। ये भी शुभ है। बृहस्पति इसके स्वामी हैं। स्वामी बृहस्पति। हाँ, छठा योग अतिगंड, छठवा अतिगंड जी। इसके भी स्वामी चंद्रदेव हैं, लेकिन अशुभ है। चंद्रदेव अशुभ फल। सुकर्मा, सातवां योग का नाम है सुकर्मा, सुकर्मा जी। इसके स्वामी इंद्रदेव होते हैं। स्वामी इंद्रदेव। ये शुभ है। शुभ फल। अष्टम योग का नाम धृति योग है। जितना हो सके लिखिए, फिर कल आप मैं डाल दूंगा, आप लोग लिख लीजिए। समय हो तो पूरा कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा है नहीं। जी गुरुदेव सुकर्मा धृति। धृति के स्वामी जल हैं। अप देवता कहते न है। जी जी। हाँ, ये शुभ है। ये शुभ। जी गुरुदेव। और नवा योग शूल बनता है। नवाशूल। हाँ, इसके स्वामी सर्प हैं, अशुभ है। सर्प स्वामी अशुभ फल। आगे बोलू भगवान? बोले भगवान, बोले बोले बोले, लिखवा दे जी फटाफट। जी जी जी। हम आज लोग 10 कर दें वो, 10 हाँ, कर दें, 10। एक और कर दें। गंड 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 नामक एक योग होता है। जी गुरुदेव गंड। गंड नहीं, दंड। गंड 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 गंड। गंड गंड है गंड भगवान, गंड। सूल के बाद गंड गंड ही आता है। गंड गंड गंड। तो इसके स्वामी अग्नि है, और इसके बारे में कहना ही नहीं है कि अशुभ है, पूरा ही अशुभ है। शुभ फल। अशुभ अशुभ। जी जी गुरुदेव। देखिए, रहने दीजिए, दो चीज और लिख लीजिए। हम देखिए, ये जो योग हैं, इनको दो श्रेणी में रखा गया है। दो पक्ष हैं, एक नैसर्गिक और एक तात्कालिक। अभी ने आपने प्रश्न किया था कि 21 योग भी होते हैं क्या, प्रश्न किए थे ना? जी गुरुदेव जी। तो ये जो विस्कंभादि योग हैं, ये नैसर्गिक वाले योग हैं। लिख लीजिए इसको। विस्कंभादि योगों की दो श्रेणियां हैं, एक तात्कालिक और एक नैसर्गिक। नैसर्गिक माने वो प्राकृतिक, माने उसका स्थिर है, बदलता नहीं, तात्कालिक स्थितियों के आधार पर बनता है। ठीक ना?
गुरुदेव जी योगों गुरुदेव। की दो श्रेणी हैं। श्रेणियां, दो श्रेणी है, एक नैसर्गिक और एक तात्कालिक। नैसर्गिक। परिभाषा लिख लीजिए इनकी। नैसर्गिक जो होता है वो गुरुदेव सदैव एक एक ही। मिनट, हाँ, तात्कालिक। न- जी अवधेश गुरुदेव जी, आगे बोले जी। नैसर्गिक जो होता है वो एक क्रम में रहता है, जैसे कि विस्कंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, सौभन, जो 1 से 27 तक क्रम है उसी अनुसार चलता है, ठीक ना। जी लेकिन जो तात्कालिक योग है वो नक्षत्रों से बनते हैं, विशेष संगम से। किनके द्वारा? तिथि, वार और नक्षत्र से ये जन्म लेते हैं, तो इनका क्रम कभी कभी गड़बड़ा भी जाता है। जी जी। समझ गए ना। गुरुदेव फिर से बताएं तात्कालिक। तात्कालिक योग वार, नक्षत्र और तिथि योग से बनते हैं, तिथि के योग से, जी ठीक है जी। जिन्हें हम लोग आनंदादि योग कहते हैं, 21 योग। से बनते हैं जिन्हें कि 21 योग कहते हैं। अब कल तो नहीं हम रह पाएंगे क्योंकि कुछ कहीं जाना है, तो अगर देखिए थोड़ा सा 5 मिनट समय। अब देखिए एक और सूत्र है। जब भी आपको यह पता करना पड़े हो कि आज कौन सा योग अभी बीत रहा है विस्कंभादि योगों में, तो उसका एक सिद्धांत होता है। पुख नक्षत्र कौन कौन जाते हैं? कौन सा गुरुदेव? पुष्य, पुष्य। जी पुष्य नक्षत्र है जी, मैं जानता हूँ। जानते तो सभी है, पुष्य नक्षत्र सबसे उत्तम नक्षत्र है। अच्छा, अब देखना यह है कि सूर्य भगवान भी हर महीने किसी न किसी नक्षत्र पर रहते हैं ना। जी गुरुदेव जी जी। तो पूष नक्षत्र से सूर्य के नक्षत्र तक गिन लीजिए कि अब मान लीजिए कि अभी धनु राशि में है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि धनु राशि के अंतर्गत कितने नक्षत्र आते हैं। तो उन नक्षत्रों पर सूर्य हो। अच्छा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ है, धनु राशि के अंतर्गत नक्षत्र आते हैं 3 तो। अच्छा चलिए चलिए, 2.25 हो गया। हाँ, तो हमने मान लिया कि मूल नक्षत्र पर भगवान सूर्य हैं, मान लिया, चलिए ठीक ना। जी गुरुदेव जी। और आपको जिस दिन देखना हो तो पूष नक्षत्र से मूल नक्षत्र को देख लीजिए कितना सूर्य का नक्षत्र कौन सा है, पूष से मूल, ठीक ना। जी जी जी। और जिस दिन आपको देखना हो उस दिन भी तो कोई नक्षत्र होगा। हाँ जी गुरुदेव। तो एक तो आपने पुष से सूर्य नक्षत्र देखा, और दूसरा क्या देखना है कि श्रवण से वर्तमान नक्षत्र। इन दोनों गणनाओं में 27 से भाग देने पर यह पता चल जाता है ना कि कौन सा योग बीत चुका है और कौन सा योग चल रहा है। समझे? गुरुदेव सूत्र लिखवा दीजिए फिर से। मुख्य नक्षत्र इसको फ्रेश शुरू से कराइए गुरुजी, जो अभी पढ़ाया है उसमें और इसमें सब में खिचड़ी बन जाएगी सर। अच्छा ठीक है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये नया विषय आ गया ना अभी। ठीक है, चलिए छोड़ दीजिए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। अच्छा, हम एक बताइए सूर्य तेजवीर जी, एक योग कैसे बनता है? एक योग, हाँ, गुरुदेव 800 कला चलने पर एक योग बनता है। किसको 800 कला पर चलने पर? अंश अंश और कला विकला जो हैं दोनों तीनों। नहीं भगवान, उसमें से देखिए ऐसा मत कीजिए कि हमको हमारी भी प्रतिष्ठा जाए, आपकी भी। आपको सीधे बताना है कि देखिए श्रीमान, जो भी प्रश्न करें, जब जी गुरुदेव। सूर्य देव और चंद्रमा
अपने दैनिक गति के अनुसार 800 कला तक चल लेते हैं, तब जाकर हमारा एक योग बनता है। ठीक ठीक जी ना? गुरुदेव। सभी लोग इसी सूत्र को याद करेंगे। सूर्य देव चंद्र देव जब 800 कला चल लेते हैं तब एक योग बनता है। 12 राशियों में 27 योग के अनुसार अगर हम कला को जोड़े तो 21,600 कलाएं होती हैं। ये 12 राशियों में जाकर खत्म हो जाती है। समझ में आ गया ना? जी 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 बस इतना ही, आपको इतना ही ध्यान रखना है, और ये सब विषय कल गुरुदेव। आपको बता दूंगा। जी गुरुदेव। गुरुदेव वाला लिखवा दीजिए, एक बार देखेंगे पुष्य नक्षत्र। मैं डाल देता हूँ ग्रुप में। जी जी गुरुदेव जी। हाँ गुरुदेव। हाँ भगवान, प्रश्न कोई? हाँ मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए भगवान। सूर्य चंद्रमा 800 कला चलते हैं दैनिक गति में अपनी, तो एक योग बनता है ना, आपने भाई बताया था। हाँ हाँ और एक योग का मान बताया था आपने 60 घड़ी 13 पल। हाँ हाँ इनका दोनों का थोड़ा सा संबंध स्पष्ट करें। 800 कला चलेंगे तब एक योग बनेगा, और एक योग का मान है 60 घड़ी 13 पल। अब देखिए, अब होता क्या है कि ये जो 27 योग जो हम आपको लिखा रहे हैं, एक क्रम से चलते हैं, एक दिन में एक ही चलेंगे। 60 घड़ी का अर्थ कितना हुआ बताइए? 24 घंटा। 24 एक घंटा। जी हाँ गुरुदेव। एक अहोरात्र हो गया। हाँ, या अहोरात्र या 24 घंटा। एक अहोरात्र। जी समझ गए ना? जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोग परिश्रम कीजिएगा, नहीं तो आप लोग का अथी हो जाएगा। मैं डाल देता हूँ इसको, आप लोग लिख लीजिएगा, इसमें विस्तृत रूप से आपका वर्णन है। थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा नोट्स बना। जी जी। 800 कला चलने देखिए, का मान एक अहोरात्र है। नहीं, देखिए, आप ये तो जानते हैं कि सूर्य देव 27 दिन में एक राशि चलते हैं, ठीक ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा की गति अधिक होती है। हाँ जी। जी गुरुदेव, वो तो एक दिन में 700 800 800 घंटे लगभग चलते हैं चंद्रमा। अच्छा, आपके नक्षत्र भी 27 ही होते हैं। एक नक्षत्र का भी मान 13 अंश 20 कला यानी 60 घड़ी ही रखा गया है, क्योंकि 27 दिन में एक एक नक्षत्रों का भ्रमण काल होता है। जी जी। हाँ जी। तो इन दोनों की देखिए, इन दोनों की गति जो सूर्य की गति और चंद्रमा की गति जब 800 कला तक हो जाती है, तब जाकर इनके गति से एक योग बनता है। ये समझना तो है। ये 800 कला जो इनकी गति होती है वो एक अहोरात्र में होती है क्या? कई एक अहोरात्र में कैसे होगी? हाँ समझ लीजिए, यही बात है जो आप कह रहे हैं, वही बातें हैं। 800 एक योग बनेगा। नहीं आप ही ने तो हाँ बताया एक योग का मान 60 घड़ी है, और हाँ एक योग का मान 800 कला भी है। तो 800 कला में 800 कला एक अहोरात्र में चलेंगे दोनों मिलकर के, चंद्रमा और सूर्य। हाँ, सूर्य प्रतिदिन एक अंश चलते ही हैं। यही बातें हैं जो आप कह रहे हैं, वही बातें हैं। हाँ, तो 800 कला की गति 60 एक अहोरात्र के बराबर है, ये समझ लेंगे। हाँ हाँ हाँ, यही चीज है। धन्यवाद। जी हाँ। किसी को आज अभिजीत जी थोड़ा भगवान क्षमा कीजिएगा भगवान, अगर हमारी बात आपको बुरा लगा हो तो। भगवान गुरुदेव विजन भगवान है, पूर्ण कर देते हैं भगवान हमारी जो त्रुटियां होती है ना। नहीं, हमें लगता है कि आज हम आप लोग को नाकाम रहे समझाने में। नहीं गुरुदेव, समझ में आ गया। अब हम नहीं, पुनः अभ्यास करेंगे दोबारा तो आ जाएगा। नहीं नाकाम रहे। नहीं गुरुदेव, आपकी तो कोशिश पूरी रही, लेकिन हम अनजाने ना इस चीज से, इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा है गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, नाकाम कैसे रहे? जो आपने बताया था वही तो मैंने बताया इनको थोड़ा सा, बस और क्या। आप ना बताते तो मैं बस वो कैसे हम बताता? समझ नहीं पा रहे क्योंकि पहले कभी पढ़ा नहीं हमने।
बस मैंने हाँ जो आपने बताया था उसी में से बताया, हमको तो कुछ आता ही नहीं देखिए, अभी, हम तो सीख रहे हैं। आप कोई व्यक्ति ये ना देखिए, हर मनुष्य के अंदर में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, और ऐसा संसार में कोई भी काम, सबसे बड़ा काम असंभव है ईश्वर की प्राप्ति, वो भी असंभव नहीं है।